दोस्तों, अभी पिछले दिनों एक घटना हुई। आप सबने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में आम आदमी पार्टी के विधायक को किस प्रकार से मोदी जी की पुलिस जबरन ऐसे उठाकर ले गई जैसे वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि न होकर कोई आतंकवादी हो। इसी विषय पर जो बात उस दिन अधूरी रह गई थी, उस बात को पूरा करने के लिए दिनेश भाई, हमारे संगम बिहार से विधायक, आप सबके बीच उपस्थित हैं। दिनेश भाई, सबसे पहले तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत की न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, पूरी आस्था है, जिसकी न्यायपालिका की वजह से ही आज ऐसा हो पा रहा है कि मैं दोबारा आप लोगों के बीच में हूँ। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन आधी रह गई थी, जो सच आप लोगों के सामने मैं आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में ले जाना चाहता था, वो उसको रोका गया। उसी चीज़ों को लेके आज दोबारा आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ कि जो बातें मैं उस दिन आप लोगों के सामने रखना चाहता था वो आज रख पाऊँ। उस दिन पुलिस ने जो कुछ किया वो पूरी तरह से असंवैधानिक तो था ही, साथ में मॉरली भी बहुत गलत था, क्योंकि जो घटना हुई उसके सारे साक्ष्य, सारी वीडियो फुटेज हमारे पास है। उसमें वो महिला हमारे ऑफिस में एंटर करती हुई दिखाई देती है, वो महिला हमारे ऑफिस के बाद निकलती हुई दिखाई देती है, और बड़ी कैजुअल वे में वो बाहर जाती हुई दिखाई देती है, जिसमें ये पूरी तरह से साबित होता है कि उसके साथ कुछ हुआ नहीं है। तो अगर होता तो वो कहीं ना कहीं क्योस की स्थिति दिखती, कुछ भगदड़ दिखती, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा वीडियो हम अब न्यायालय के समक्ष रखेंगे। उसके बाद वो महिला ऑफिस के बाहर 5-7 मिनट रुकती है और बड़े आराम से वहाँ खड़े होकर कुछ लोगों के साथ बातचीत करती है, कम से कम 5 या 7 मिनट तक। उसके बाद भी वो वहाँ पर कोई क्योस की स्थिति नहीं है, बड़े आराम से कैजुअल वे में वो खड़े होकर बात कर रही है। उसके बाद उन्होंने वो कंप्लेंट जो दर्ज कराई वो हुई है। मैं उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही सारे वीडियोस आप लोगों के समक्ष रखना चाहता था। मैं ये चाहता था कि सच का सब लोगों को पता लगे कि क्या सच है, और जो झूठे एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए गए वो पूरी तरह से निराधार हैं। और ये पूरा का पूरा जो कॉन्स्पिरेसी है उसमें दिल्ली पुलिस और भाजपा के कुछ लोग शामिल हैं। उस दिन केवल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसी वजह से रोका गया था कि जो मैसेज जो हम आप लोगों के बीच में सर्कुलेट करना चाहते थे कि सच क्या है, उसको रोकने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकी गई। अब न्यायपालिका की मदद से वही सारे वीडियोस, वही सारे साक्ष्य हम जनता के न्यायालय के समक्ष रखेंगे, और न्यायालय ने इस बात को देखते हुए मुझे बेल दिया, जिसकी वजह से मैं आज आप लोगों के बीच में दोबारा उपस्थित हूँ और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में जो सच है वो रख पा रहा हूँ। 2-3 चीजें और हैं। एक, उसी महिला ने शाम को भी एक प्रेस इंटरव्यू दिया था ANI को, उसमें भी वो महिला ने बिल्कुल सेम वही कपड़े पहने हुए हैं जो कि उसके वीडियो में दिखते हैं। इसका मतलब कि उस दिन शाम तक भी बिल्कुल वो नॉर्मल स्थिति में थी, कुछ भी उनके साथ नहीं हुआ था। लेकिन पुलिस ने कोई भी इस बात की जानकारी लिए बिगड़ कि क्या हुआ है, प्राइमा फेसी एविडेंस भी नहीं थे, फिर भी उस दिन सारे नियमों को ताक पे रखकर और मुझे गिरफ्तार किया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये पुलिस का उपयोग ये मोदी सरकार जिस तरीके से कर रही है, वो नहीं चाहती कि दिल्ली के विधायक कुछ काम करें। सारे विधायक जो भी कामकाज में लगे हुए हैं उनको किस तरीके से रोका जा सकता है। मेरे साथी विधायकों पे भी आप देख रहे हैं कि लगातार FIR हो रही है और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी जी अपनी हार का बदला ले रहे हैं दिल्ली की जनता से। जो करारी हार उनको पिछले वर्ष 2015 में मिली थी, उस हार का बदला वो दिल्ली की जनता से ले रहे हैं, और वो ये कहना चाहते हैं कि आप या तो काम बंद कर दीजिए, नहीं तो जो गुजरात में उन्होंने किया, जो डर की स्थिति गुजरात में जो पैदा करके रखी थी कि या तो आप मेरे तरीके से चलिए, नहीं तो आपके ऊपर FIR होंगी, झूठे केस होंगे, इनकाउंटर्स होंगे। मुझे लगता है कि वो उसी चीज़ को यहाँ दिल्ली में भी लाना चाहते हैं, और वे डर का माहौल बनाना चाहते हैं सारे विधायकों के बीच कि आप या तो हमारे तरीके से चलिए, नहीं तो हम इसी तरीके से आपको टेरराइज करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश भाई। आप सबके
नॉलेज में है ये पूरा प्रकरण, जिसमें महिलाओं का एक समूह आता है इनके ऑफिस में, पानी न मिलने की शिकायत करता है, अंदर बातचीत होती है, पैसा पैसी होती है। इसके बाद वह समूह लौट कर चला जाता है। उस समूह में एक महिला जिन्होंने दिनेश भाई के ऊपर आरोप लगाए, वो जिस प्रकार से अंदर गई उसी प्रकार से वो बाहर भी आई, वैसे ही सुव्यवस्थित, और शाम तक ये पूरा का पूरा प्रकरण राजनीतिक हो जाता है। अभी यह मामला कोर्ट में चल रहा है। एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना ठीक बात नहीं, पर एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, इस देश की न्याय प्रणाली के सहारे आज भी लोकतंत्र जिंदा है। राजनीतिक विद्वेष रखने वाले लोग चाहे कितनी भी साजिशें रचें, पर आम आदमी पार्टी की आस्था है न्याय व्यवस्था में, हमारा यकीन है, हमारा विश्वास है कि आगामी दिनों में जो साक्ष्य हम प्रस्तुत करेंगे न्यायालय के अंदर, उन साक्ष्यों को रखने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी निश्चित रूप से होगा। हम आभार व्यक्त करते हैं न्यायपालिका का कि जिसकी वजह से हम यहाँ बैठकर, दिनेश भाई यहाँ बैठकर आप लोगों के जरिए अपनी बात कह पा रहे हैं। पर यह गुजारिश हम दोबारा करना चाहेंगे माननीय मोदी जी से कि ये ठीक बात नहीं है। 1.25 साल पहले मिली हार का बदला आप इस प्रकार से लें कि दिल्ली की जनता की सेवा करने वाले विधायकों को एक एक करके फर्जी कंप्लेंट्स में, फर्जी एफआईआर में आप उनको जेल में डलवाते जाएं। जहां दिल्ली की पुलिस फोकस कर सकती थी महिलाओं बच्चों के प्रति होने वाले अपराध के ग्राफ को कम करने में, वहां उनको आपने एक मुश्त जिम्मेदारी दे दी कि किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण आप आम आदमी पार्टी के विधायकों को पकड़िए, फंसाइए और जेल में डालिए। तो मजाक में कहते हैं लोग, एक मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, देखने में एक गुंडा सा लगने वाला कार्टून कैरेक्टर था जो कह रहा है बिंदास चोरी कर, हम आम आदमी पार्टी वाले थोड़ी नहीं कि हमको कोई गिरफ्तार करेगा दिल्ली में। तो मजाक भी बनने लगा इस प्रकार का। तो गुजारिश ये है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों के पीछे अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा इंटेलिजेंस का नेटवर्क, अपनी पूरी ताकत लगाने की बजाय अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिल्ली की सरकार द्वारा बनाई गई उन नीतियों के ऊपर दें, जिन नीतियों के पास होने से दिल्ली की जनता का भला हो सकता है, जिनके न पास होने से किसी का फायदा नहीं हो रहा है, न तो माननीय मोदी जी का हो रहा है, न अमित शाह जी का हो रहा है, न अरुण जेटली जी का हो रहा है, किसी का लाभ नहीं हो रहा है जिन नीतियों के, जिन कानूनों के पास न होने से। उन कानूनों को पास करिए। और अब तो आत्मसमर्पण कर दिया दिल्ली के विधायकों ने कि हमें मारना, पीटना, फांसी पर लटकाना, जेल में डालना, जो करना हो कर लो, आपके द्वारे आ गए। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक विद्वेष आप अपने मन में रखना चाहते हैं, रखें, पर आज की तारीख में राजनीति का जो डिमांड है, जो पॉलिटिकल डिमांड है, वो ये है कि दिल्ली की जनता को आप अपनी नफरत की भेंट न चढ़ने दें, अपने विद्वेष की आग में दिल्ली की जनता को न जलने दें, और उन बिलों को पास करें जिन्हें आप लगभग 1 साल से बेवजह रोके हुए हैं। और इस गलत हरकत को जस्टिफाई करने के लिए आप समय समय पे तरह तरह की स्टोरियां प्लान करवाते रहते हैं, खबरें चलवाते रहते हैं सोर्सेज से, वो ठीक बात नहीं है। शुक्रिया।